बीजेपी के इस समय हर चाल उल्टी पड़ती हुई नजर आ रही है। अपने आप को मजबूत करने के बजाय उनके नेताओं के द्वारा वो हरकतें उन पर ही भारी पड़ रही हैं जिसे पार्टी की बेहतरी के लिए किया जा रहा है। कुछ ऐसा ही नजारा इस वक्त बिहार की सियासत में नजर आ रहा है। एक तरफ तो नीतीश कुमार की नाराजगी बीजेपी को राज नहीं आ रही है, वहीं अब ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि चिराग पासवान भी बीजेपी से नाराज हैं। बीजेपी ने अपने सहयोगियों पर दबाव बनाने के लिए ईडी को एक्टिव कर दिया है, जिससे अब उनके सहयोगी जमकर विरोध करने पर उतर आए हैं। क्या है पूरा मामला, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बिहार की सियासत में इस वक्त जो हो रहा है उससे तो एक बात साफ हो गई है कि आने वाले समय में बिहार में कुछ बड़ा परिवर्तन हो सकता है। हालांकि अभी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन जो स्थितियां बिहार की सियासत में इस वक्त नजर आ रही हैं उससे एक बात तो साफ हो गई है कि आने वाले समय में बिहार की सियासत में जरूर कोई बड़ा खेल होने जा रहा है। एक तरफ तो नाराजगी का ऐसा दौर चल रहा है कि बीजेपी सबसे ज्यादा अपनों से ही परेशान नजर आ रही है। ऐसे में परेशानी को दूर करने की बजाय अपनी धमक बनाने के लिए बिहार में ईडी के तंत्र को बीजेपी ने सक्रिय कर दिया है, जिसे लेकर विपक्षियों सहित उसके ही सहयोगी साथियों ने अब उसे आंखें दिखाना भी शुरू कर दिया है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि कुछ ऐसी ही ईडी की कार्रवाई की खबरें बिहार में पिछले साल इसी समय नजर आई थी और उसके तुरंत बाद नीतीश कुमार ने पलटी मार दी थी, यानी कि राजद का दामन छोड़कर वो बीजेपी से जुड़ गए थे। हालांकि उस टाइम तो ईडी की कार्रवाई बीजेपी को लाभ पहुंचाती हुई नजर आई थी, लेकिन इस बार की तस्वीर बहुत ज्यादा उल्टी है, क्योंकि जब से बिहार को लेकर या यूं कहूं कि सीएम के चेहरे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया है कि पार्टी की बैठक के बाद निर्णय लिया जाएगा कि किस चेहरे पर बिहार में चुनाव लड़ा जाए, तब से नीतीश बाबू बीजेपी से इतना नाराज चल रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी की तरफ देखना भी बंद कर दिया है और मिलने की तो बात ही रहने दीजिए। ऐसे में एक बार फिर भाजपा अपनी पुरानी रणनीति को दोहराते हुए बिहार चुनाव से पहले ईडी के तंत्र को एक्टिव करती हुई नजर आ रही है। बता दें कि कुछ दिन पहले एनडीए के ही सहयोगी चिराग पासवान के बेहद करीबी माने जाने वाले हुलास पांडे के यहाँ ईडी की कार्रवाई देखने को मिली थी और उससे कुछ दिन बाद राजद के विधायक के घर ईडी की रेड देखने को मिली। अब जानकारी तो यहां तक सामने आ रही है कि बीजेपी ईडी के जरिए जो उसके सहयोगी हैं और जो उसके विपक्षी हैं उन सब में एक डर का माहौल बनाना चाहती है और इसलिए ईडी के तंत्र को एक्टिव कर दिया गया है। हालांकि ये कार्रवाई अब बीजेपी को ही भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार भी ईडी की कार्रवाई से बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। उधर भाजपा के एक और सहयोगी चिराग पासवान भी ईडी की कार्रवाई को लेकर बीजेपी से खफा नजर आ रहे हैं। राजनीतिक जानकार तो यहां तक कह रहे हैं कि इसे भाजपा की चुनावी रणनीति कहें या फिर डर की बढ़ती महत्वाकांक्षा के साथ इधर उधर ताकाझाकी कर रहे चिराग पासवान के पर कतरने की ताक में भाजपा की ये नई चाल है। लोजपा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे के यहाँ ईडी की छापेमारी तो ट्रेलर है, अभी पूरी फिल्म बाकी है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान चिराग पासवान के पर कतरने की बारी क्यों आई। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इधर खुद को पीएम मोदी का अनुमान बताने वाले चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी नजदीक आ गए हैं। बता दें कि जदयू के 12 और लोजपा के 5 सांसद मिलकर 17 सांसदों की पटरी पर कोई खेला खड़ा करना चाहते हैं। चर्चा यहां तक है कि भाजपा से बात नहीं बनी तो माइनस राजद और भाजपा को छोड़ अन्य तमाम दलों को एक साथ लाकर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ा जाए। ऐसे में वाम दल लोजपा, राष्ट्रीय लोजपा, बसपा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा हम सब एक प्लेटफॉर्म पर आकर चुनौती पेश करेंगे। बता दें कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा क्या कर दी, ये बीजेपी की आंखों में चुभने लगी। चिराग पासवान अपने इस दावे को 2024 लोकसभा के चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट के साथ जोड़कर देखते हैं। लोजपा आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी भूमिका बड़ा करना चाहती है और इसकी मूल वजह है लोकसभा चुनाव 2024 में 100% स्ट्राइक रेट देना। चिराग पासवान हाजीपुर से, सांभवी चौधरी समस्तीपुर से, मनोज भारती जमुई से, खगड़िया से राजेश कुशवाहा और वैशाली से वीणा सिंह की जीत से लोजपा का मनोबल हाई है और इस वजह से इस बार चिराग पासवान कम से कम 50 सीटों का दावा कर रहे हैं। चर्चा यहां तक है कि नीतीश कुमार की मंशा है कि राष्ट्रीय लोजपा और लोजपा आर एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए और बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कंप्लीट ताकत बने, ताकि पासवान वोट में डिवीजन ना हो।
ऐसा इसलिए कि पशुपति पारस ने 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है। एक चर्चा यह भी है कि भविष्य की राजनीति के संकेत बताते हुए राजद सुप्रीमो बिहार के दो युवा राजनीतिक यानी कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान को एक पटरी पर लाकर भाजपा नीत एनडीए सरकार का जवाब बनाना चाहते हैं। एक समय था जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार युवा राजनीति के चर्चित जोड़े थे। पिछले दिनों चिराग पासवान की विदेश यात्रा पर भी भाजपा की नजर रही है, खासकर तब जब बिहार विधानसभा चुनाव सामने है। खबर यह है कि चुनाव के पहले चिराग पासवान का अमेरिका जाना भाजपा नेतृत्व को खला है और इसके पहले चिराग पासवान पेरिस और लंदन भी गए थे। तो चिराग पासवान के पर कतरने की बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। वहीं अगर विपक्षियों की बात करें तो हाल ही में राजद विधायक के यहां ईडी की कार्रवाई ये दिखाती है कि बीजेपी न केवल अपने सहयोगियों बल्कि विपक्षी खेमे को भी ईडी के दबाव में रखना चाहती है। जानकारों का कहना है कि बीजेपी की ये रणनीति पिछले साल काम आई थी और बिहार की सियासत में बड़ा परिवर्तन भी देखने को मिला था और यही वजह है कि विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर ईडी सक्रिय रूप से नजर आ रही है। हालांकि सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार गुपचुप रणनीति भी बना रहे हैं और आने वाले समय में बिहार की सियासत में बड़ा खेल होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जब से राज्यपाल बदले हैं तब से मुलाकातों का दौर भी बढ़ गया है। नीतीश बाबू भी राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं, तो वहीं तेजस्वी के बाद चिराग पासवान भी दिल्ली से पटना लौटने के बाद सीधा राज्यपाल से मिलने पहुंच जाते हैं। उधर 18 जनवरी को आरजेडी एक बड़ी बैठक करने जा रही है। वहीं कांग्रेस भी बिहार की सियासत में एक्टिव नजर आ रही है और 18 जनवरी को ही राहुल गांधी पटना दौरे पर पहुंच रहे हैं। तो सारा घटनाक्रम को अगर जोड़कर देखें तो ये लगता है कि आने वाले समय में बिहार की सियासत में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। सूत्रों के हवाले से तो यहां तक जानकारी सामने आ रही है कि चिराग पासवान अपनी पार्टी के नेताओं के साथ आने वाले 1-2 दिन में बड़ी बैठक भी कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो पिछले साल 28 जनवरी को ही बिहार में सत्ता परिवर्तन देखने को मिला था और इस बार भी जो समीकरण बन रहे हैं उससे तो यही लगता है कि जनवरी के आखिर में बिहार की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि वो बड़ा परिवर्तन क्या हो सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।